सिस्टर, इन्हें आईसीयू में भर्ती करो और एंटीडोज तैयार करो। जल्दी। डॉक्टर, आप यही रुकिए। बसु का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं भी छुरी के साथ अंदर जा सकते हूँ कि हमारे बिना घबरा जाएगी। रुकिए, देखते हैं। हमें यही रुकना होगा। वो लोग देखें। हौसला रखिए, बसु ठीक हो जाएगी। दोस्ती पक्की। बिल्कुल खारी अम्मा की झलक दिखे तारे में। सावित्री बुआ, हम यहाँ क्यों आए हैं? बाबू साहब बताएंगे बेटा। बाबू साहब, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? छोरे, हमारी बाईसा के शरीर में सांप का जहर फैल गया है। क्या बाईसा को सांप ने काट लिया? बसु बसु बसु। बाबू साहब, मारे को बाईसा के पास ले चलिए। मारे को देख के झट छूट जाएंगी। ना छोरे, अभी कोई भी बाईसा से ना मिल सके। नहीं, मारे को जाना है। रघु, रघु, बाईसा से मिलना है ना? देखो, डॉक्टर सभी उनका इलाज कर रहे हैं। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। ओके? सर, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। ऑक्सीजन लगाओ जल्दी। ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेशेंट के रिलेटिव को कहो कि दवाइयां फौरन मंगाएं। केस सीरियस होता जा रहा है। और तुम दूसरा एंटीडोट तैयार करो जल्दी। सिस्टर, वसु कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते। आप ये दवाइयाँ ले आइए जल्दी से। हाँ काकू, हम सब हैं संभालने के लिए। आप यहीं रहिए। अभी ज्यादा डॉक्टर, वसु कैसी है? दूसरा एंटीडोट भी दे दिया है, लेकिन कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। होश आने में जितनी देर होगी, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट थी। पेशेंट का छोटा भाई अपनी बहन से मिलना चाहता है, बस 2 मिनट के लिए। यदि कोई और होता तो मैं अलाउड नहीं करता। ये चंद्रिका जी के परिवार की बात है, इसलिए मैं आपको अलाउ करता हूँ, लेकिन प्लीज सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू। रघु, आओ। चल। भाई साहब, संभालो अपने आपको। हमारी वसु ने कितनों के दुख दूर किए हैं। उसकी मदद करने कोई ना कोई अवतार बन के जरूर आएगा। माता माई पे भरोसा रखिए भाई साहब। आराम से लेट जाओ, आराम से, रिलैक्स। सासू माँ, एसी बंद कर दूं? आप ठीक से बैठे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें वसुधा की बहुत चिंता हो रही है। वो कैसी है?
चंदा, मैंने देव को कॉल किया था, ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। साहब आप हमारी देव से बात कराइए ना प्लीज। सासू माँ प्लीज, आप वसु की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हैं। करिश्मा, वसु के निस्वार्थ भाव की वजह से ही आज तुम्हारी सासू माँ हमारे बीच बैठी है। मैं वसु के सेक्रीफाइस से इनकार नहीं कर रही हूँ अंकल जी, पर वसु हॉस्पिटल में अकेली नहीं है। देव और अभी है उसके साथ, और हमारी फैमिली की वजह से उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। सासू माँ, आप कितने वीक हैं, इस हालत पे इतना स्ट्रेस लेंगे तो ठीक होने में और समय लगेगा। देखिए, आपने अभी तक जूस भी नहीं पिया, शायद आपको पता नहीं कि आप हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। लीजिए जूस पीजिए। नहीं बेटा, हमारा मन बिल्कुल नहीं है। वसुधा की खबर मिलते ही हमारी तबीयत वैसे ही आधी ठीक हो जाएगी। अंकल जी, ये हमारी बात सुनने से नहीं, आप ही नहीं पिलाइए। चिंता मत करो करिश्मा, वो पी लेगी। आइए डॉक्टर साहब। भाभी साहब, डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर प्लीज। भाई साहब, उठ जाओ भाई साहब। अगर मैं ऐसी भरी दोपहर में सो जाऊं तो आप हमारे पे कितना गुस्सा करती हो। भाई साहब उठ जाओ, नहीं तो मैं आपकी तरह आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दूंगा। तब हमारे को मारने मत दौड़ना। भाई साहब, आपने हमारे से वादा किया था कि आप हमारे को छोड़ के कभी ना जाओगी, तो उठ जाओ भाई साहब। अच्छा चलो, हमारी मत सुनो, पर बाबू सा की तो सोचो। और बाबू सा कितना रो रहे हैं। भाई साहब, मैंने अपनी अम्मा को कभी ठीक से ना देखा। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। मेरे खातिर उठ जाओ भाई साहब, उठ जाओ भाई साहब। ऐसे नहीं रोते। तुम्हारी भाई साहब बस थोड़ा सा थक गई है, इसलिए आराम कर रही है। हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हारी बाईसा ने बिना डरे अपनी देवी को उनकी जान बचाई। हम सब थे वहां, लेकिन तुम्हारी बाईसा जितनी हिम्मत किसी में नहीं थी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बाईसा को उठना ही पड़ेगा। वसु, आप कितना रुलाओगे सबको? उठ भी जाओ प्लीज। अब डॉक्टर साहब, आप फोन में जो जो टेस्ट बोले थे, ये उनकी रिपोर्ट। सब ठीक है क्या डॉक्टर साहब? हमारा मतलब सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर साहब? भाभी साहब को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना डॉक्टर? आप सब लोग बहुत लकी हैं। सारे टेस्ट क्लियर हैं क्योंकि समय से आप लोगों ने जहर निकाल दिया। अभी वीकनेस है और इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना होगा। रेस्ट तो हम कर ही लेंगे डॉक्टर। फिलहाल हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है साहब। वसुधा की तबीयत कैसी होगी? सासू माँ प्लीज प्लीज आप रेस्ट कीजिए। आपने सुना ना, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। प्रेस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डोजेस लिख दिए हैं और कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, और ये एक SOS नींद की गोली दे रहा हूँ। अगर सोने में ज्यादा तकलीफ होती है तो ही लीजिएगा। अच्छा चलता हूँ, कोई तकलीफ हो तो आप फोन कर लीजिएगा। साहब, हमें वसुधा की बहुत चिंता हो रही है। चंदा, देव और अभी है ना वहां पर, चिंता मत करो। साहब, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते हैं? ठीक है, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ, पर तुम। अब मैं हूं ना, मैं सासू माँ को बेड से उतरने भी नहीं दूंगी। अरे सब लोग चले जाएंगे तो भाभी साहब की सेवा तो हमारे को ही करनी पड़ेगी ना। ना ना, ध्यान रखना। जी साहब, देवर साहब को अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है।
भाई साहब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यहाँ भाभी साहब के पैर दबाने के लिए करिश्मा है, लेकिन वहाँ वसु के साथ भी तो किसी औरत का होना जरूरी है ना। पर सारिका, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है भाई साहब? भाभी साहब मारे को वसु के पास जाना चाहिए ना। देखा, वो भी कह रही है। चलिए चलो चलो आ जाओ। काकू, दवाइयाँ आ गई हैं, मैं डॉक्टर को देकर के आता हूँ। हाय मेरा राम जी, यो कैसा अनर्थ हो गए हो। सुबह तक तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी और ये अचानक। बच तो जाएगी ना? पेशेंट की हालत और बिगड़ती जा रही है। आप लोग यहीं रुकिए। छोटे हुकुम, मारे से मारा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन हमारी वसु ने बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर, पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जयपुर, दिल्ली, कहीं से भी कोई भी इंतजाम करना पड़े हम सब करेंगे, लेकिन हमारी वसु को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना डॉक्टर। पेशेंट को खून चढ़ाना होगा। तो आप शुरू कीजिए ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है उनका ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही रेयर है और इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं है। अगर आप कहीं से भी अरेंज कर सके तो काम हो जाएगा। हम सब अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल, आप सब भी करवाइए, लेकिन बाहर भी देखना शुरू कीजिए। लाखों में किसी एक का होता है ब्लड ग्रुप। तो मैं उस एक को ढूंढ के लाऊंगा डॉक्टर। हमारे पास कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। इसके बाद पेशेंट कोमा में चला जाएगा और उसके बाद उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये बहुत ही रेयर है। हमने अपने हॉस्पिटल के अलावा उदयपुर के सारे हॉस्पिटल में पता कर लिया है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अंकल, पैसा और हमारा तो सब कुछ सेम ही है, तो हमारा खून भी सेम होगा। आप हमारा सारा खून ले लीजिए, बस पैसा को बचा लीजिए। अकू, अच्छे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। डॉक्टर साहब आप हमारा खून जांच लीजिए। हाँ, मेरा भी शायद मिल जाए। कोमल, इन दोनों को ले जाकर इनका ब्लड ग्रुप चेक करो। हम चारों में से किसी का बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है। अभी जयपुर, दिल्ली, कहीं से भी अरेंज करना पड़े, एयरलिफ्ट कराओ, ब्लड अरेंज करो। ज्यादा मैं भी ट्राई करता हूँ। जी प्लीज, हाथ से जी। हेलो मिस्टर कपूर, आपके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप अवेलेबल है क्या? नहीं, आप प्लीज कहीं से भी अरेंज कराइए ना, प्लीज ट्राई कीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। आपके ब्लड बैंक में भी नहीं है? शिट। आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे उदयपुर के आसपास के सभी ब्लड बैंक्स का नंबर भेज सकते हैं। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आपको परेशान ना करता। जी मैं वेट कर रहा हूँ। बिजनेस सेंटर के ब्लड बैंक में भी ये ब्लड ग्रुप नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप चेंबर के मेंबर्स को ये खबर भिजवा सकते हैं? हो सकता है शायद उनके परिवार में से किसी का ब्लड ग्रुप यही हो। जी ओके। घर में भाभी सा की सेवा ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे आए, और यहाँ पे तो हमारे को कोई बैठने को भी ना दे रहा है। बाबू साहब, मारे को ऐसा क्यों लागे है कि हमारे लिए कोई खुश खबर है? देखोगे? अब
अगर इस छोरी को खून ना मिला तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा के? सारिका, समय और जगह देखकर बात किया करो। नहीं, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए बोल रही थी। भले ही हमारी शक्ल पे ना दिख रहा हो, पर आपको के बताओ भाई साहब, हमारी को कितनी चिंता हो रही है। के बताओ मैं आपको। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता जा रहा है, इनके बचने की उम्मीद कम है। सिस्टर, बाहर इनकी फैमिली से कंसर्ट फॉर्म साइन करवा लो। ओके सर। आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। सर, ये रूटीन प्रोसीजर है। ये इस फॉर्म में लिखा है कि डॉक्टर्स पेशेंट को बचाने के लिए अपना बेस्ट देंगे, लेकिन अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। घबराइए मत सर, प्लीज साइन कर दीजिए। मैं साइन कर देता हूँ। आप पेशेंट के कौन हैं? फैमिली। ओके सर। हाय मेरा राम जी। ओके मैडम, हमारी बसु ने बचा लीजिए। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर ना भूलूंगा। सर, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। सब जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। हे माता माई, कोई तो रास्ता दिखाइए। एक मिनट, चंद्रिका का ब्लड ग्रुप भी वही है जो वसु का ब्लड ग्रुप है। मैं अभी चंद्रिका को फोन करके बुलाता हूँ। जी बाबू, प्लीज आप उन्हें जल्दी बुलाइए, समय नहीं है हमारे पास। जी जी बिल्कुल। हनुमान, तुम हिम्मत रखना, वसु को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं। चंदा को फोन क्यों नहीं लग रहा है? नौकरानी की रगों में भाभीसा का खून, हमारा तो इतिहास ही खराब हो जाएगा। ना ना ना, ये तो मैं बिल्कुल ना होने दूंगी। करिश्मा, हॉस्पिटल से कोई खबर आई? नहीं सासू मॉम, मैं बस फोन ही चेक कर रही थी, कोई खबर तो नहीं मिली। भाभी साहब और इस नौकरानी को खून मैचिंग है। भाई साहब भाभी साहब को फोन करके अस्पताल बुलाने वाले हैं। तुम्हें उन्हें किसी तरह रोकना होगा। अब वसु को मारने का इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। सांप भी मर जाएगा, हाथ भी गंदा ना होगा। स्पैम कॉल है सासू माँ, आप रेस्ट कीजिए। जैसे भी मुझे हॉस्पिटल से कुछ भी पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। चंद्रिका ने मेरा फोन काट दिया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उसने। करिश्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया है।
अब इस नौकरानी ने कोई ना बचा सके। सासू माँ, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए गर्म दूध और दवाई लेकर आती हूँ। उसकी बहुत तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है। अभी तो वसु के ऊपर पहुंचने की न्यूज आई भी नहीं है और यहाँ अभी से मातम छाया हुआ है। मैंने कितनी देर पहले सासू मॉम के लिए गर्म दूध मांगा था? जब तक वो वसु हॉस्पिटल में है तुम लोग भी हड़ताल पे रहोगे क्या? अरे वो बस दूध लेकर आने ही वाली थी। तुम नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। सासू मॉम का फोन तो अब लगने से रहा। आज वसुधा को स्वर्ग सिधारने से कोई नहीं रोक सकता। नींद की गोली अंदर गई और सासू मॉम सपनों की दुनिया में खोई। पर जब तक उठेंगी वसु आसमान का तारा बन चुकी होगी।